योग वशिष्ठ के इस सूत्र में वशिष्ठ कहते हैं, ओ राम, इट इज इंडीड नोबलर टू वंडर begging about the streets of the outcast, an earthen bowl in hand, than to live a life stupid in ignorance. वो कहते हैं कि हे राम, हाथ में मिट्टी का भिक्षा पात्र लेकर सड़कों पे घूमना भी ज्यादा अच्छा है बजाय कि जो हमारे जीवन में अज्ञान और मूर्खता है उसमें रहना, अज्ञान और मूढ़ता में रहना। अज्ञान और मूढ़ता ही सबसे बड़े अभिशाप इस सूत्र में कहे गए। और सूत्र कह रहा है कि कोई भी जीवन जियो, लेकिन अगर भीतर अज्ञान फैला है, अज्ञान है, तो एक किस्म की स्टुपिडिटी होगी, तो जीवन व्यर्थ है। ज्ञान की तरफ जाओ, चाहे हाथ में मिट्टी का बर्तन लेकर भिक्षा ही क्यों न मांगनी पड़े। सुंदर बात कही। और यहीं पर आता है लोगों के भीतर का बड़ा अलग किस्म का प्रलोभन। कई बार ज्ञान भी लोगों के लिए हथियार बन जाता है, एक वेपन बन जाता है। ज्ञान है तो उनको लगता है कि इस तथाकथित ज्ञान का हम उपयोग करें। उसी उपयोग से शोषण और जड़ता, इसके सब जाल फैलते हैं, लेकिन तब वो अज्ञान ही होता है, तब वो अज्ञान ही होता है, क्योंकि रुचि किसी और बात में ली जाने लगी। अगर कोई उस इटर्नल ट्रुथ, उस शाश्वतता के बजाय किसी क्षुद्रता में, किसी शैलोनेस में रुचि लेने लगे, तो इसको यही कहेंगे कि ये ज्ञान नहीं है, ये कोई ना कोई जड़ता है व्यक्ति के भीतर। सूत्र कह रहा है कि छोड़ो उन सब भय और लोभ के दायरों को। हे राम, सड़क पे भीख भी मांग लोगे तो भी ठीक रहेगा, लेकिन अज्ञान में नहीं पड़ना। अब इसी बात को देखें, भगवान बुद्ध ने एक अलग ही स्वरूप दे दिया। कैसे सारी देशनाएं इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे में घुली मिली जुड़ी हुई होती हैं। बुद्ध ने तो अक्षरशः इसको प्रयोग में ला दिया। उन्होंने अपने सन्यासी को भिक्षु ही कहा, यानी भिखारी, भिक्षा ले रहा है, हाथ में उसके कटोरा ही पकड़ा दिया। उसको उदाहरण में नहीं रखा और उसको ये एहसास दिलाने के लिए कि जीवन में जो तुम खोज रहे हो, जिधर तुम जाना चाह रहे हो, वो ज्यादा कीमती है और कुछ भी कीमती नहीं है। जीवन तो चल जाएगा, शरीर के लिए बहुत कुछ ज्यादा चाहिए नहीं होता है, वो भिक्षा में मिल जाएगा। और फिर जब भिक्षा के लिए लोग सड़क पे निकले होंगे तो सोचो, आसान नहीं रहा होगा, बहुत कठिन रहा होगा। भिखारी का भीख मांगना एक अलग बात है, क्योंकि वो भीख मांग रहा है और उसका आकर्षण ही उस धन में है, उस पैसे में है कि ये मिल जाएगा तो हम इसका कुछ इस्तेमाल करेंगे। बुद्ध ने जिन लोगों को भिक्षा पात्र पकड़ा दिया, वो भिखारी नहीं थे, उनकी मजबूरी नहीं थी कि वो भीख मांग कर खाएं। बहुत से लोग, राजघराने के लोग, राजकुमार भिक्षु बन गए। कितने लोग, स्वयं बुद्ध ने हाथ में भिक्षा पात्र पकड़ लिया, तो ये दिखाने के लिए कि विवशता नहीं थी ये भिक्षा लेना, ये दिखाना था कि
सर्वोपरि महत्वपूर्ण क्या चीज है? सचेतनता और जागृति। ये जीवन भी जिया जा सकता है, जैसा कि योग वशिष्ठ का सूत्र कह रहा है इतनी अथॉरिटी से राम से कि राम, अज्ञानता और मूढ़ता का जीवन मत जीना, चाहे भिक्षा ही मांग लेना, मत बनना राजा, मत बनना राजकुमार, लेकिन अज्ञानता और मूढ़ता वो जीवन नहीं जीना। बुद्ध ने इसको बिल्कुल प्रायोगिक रूप से सामने रखा। उनका जो भिक्षु था उससे ज्यादा राजसी, उससे ज्यादा एम्पररनेस कैरी करने वाला व्यक्ति बिरला ही कोई हुआ होगा। और बुद्ध स्वयं उसके जीते जागते उदाहरण कि जब भिक्षा पात्र लेकर भी निकल रहे हैं सामने, तो सम्राट भी फीके पड़ जाते थे उनकी आभा और उनकी उपस्थिति के सामने, क्योंकि ये व्यक्ति जो भिक्षा पात्र हाथ में लिए है, भिखारी नहीं, उसने केवल एक घोषणा करी है कि जीवन में सचेतनता और जागृति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके लिए एक संघर्ष का, कठिनाई का जीवन भी जिया जा सकता है और उससे नए नए रास्ते खुलते हैं। कई सारी जो जीवन की परिस्थितियां हैं वो सुस्पष्ट होती चली जाती हैं, व्यक्ति के भीतर एक साहस आता है। अब देखा जाए कि लोग कई बार जो जीवन में गलतियां हैं वो केवल अपनी तथाकथित सुरक्षा, तथाकथित सुविधा के लिए ही करते हैं। जीवन में कितने अपराध, कितने शोषण, कितनी धोखाधड़ी, बस इसी बात के लिए तो चल रही होती है कि लोगों को कुछ सुविधाएं चाहिए, उनको कुछ संसाधन चाहिए, और वो साहस नहीं दिखा पाते हैं कि उससे हटकर वो एक सार्थकता का मार्ग ले और फिर अस्तित्व संभालता है। बुद्ध के प्रयोग को ध्यान में रखें तो एक बड़ी हैरान करने वाली बात सामने आएगी। क्या स्वयं बुद्ध अपने राजमहल में रहते तो उन्हें कोई समस्या थी? नहीं थी। और उनके सब मित्र, रिश्तेदार सब इतने सक्षम, वो किसी को भी इशारा कर देते तो बहुत कुछ हो जाता। जो हुआ बाद में होता रहा उसकी अलग बात है, लेकिन उन्होंने एक मार्ग दिखाने के लिए, एक घोषणा करने के लिए एक चुनाव किया कि देखो, भय, लोभ, सुरक्षा, इन सब में मत पड़ो। अस्तित्व तो सब ध्यान रखता है। मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित हैं और वो जी सकता है, लेकिन पहले अपने जीवन की सार्थकता में प्रवेश करे, अपनी सचेतनता में, अपनी जागृति में प्रवेश करे, तभी चीजें प्रासंगिक हैं। अज्ञान और मूढ़ता का जीवन बिल्कुल भी जीने योग्य नहीं है।